मैं हरीश अप्रथम ऑनलाइन क्लासेस टारगेट यूपीपीसीएस 2021 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अप्रथम ऑनलाइन क्लासेस एक अलग तरीके की क्लासेस आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेंगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आज तक आपने कोई भी परीक्षा टारगेट यूपीपीसीएस 2021 हमने जो है कि अभी बोला है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यूपीपीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा, मतलब किसी भी राज्य के अंदर पीसीएस एक सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसके लिए हम एक फ्री निःशुल्क बैच का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं, जो कि जिसका टारगेट यूपीपीसीएस 2021 है। और हम पूरी तरीके से प्री के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कराने के उद्देश्य से जो है कि चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, इसका रीज़न यह है कि हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा छात्र जो किसी अभाव के कारण उसके अंदर जो प्रतिभा है वो कहीं दबी ना रह जाए। हम चाहते हैं कि वो प्रतिभा उभर कर के आए और वह अपना योगदान अपने सपनों को पूरा करने में लगाए। जो जैसा कि जिन छात्रों का ये उद्देश्य है, जिन्होंने ये सपना देखा है कि उनको एग्जामिनेशन पीसीएस का क्वालिफाई करना है, किंतु किसी न किसी वजह से वो किसी पेड ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर पाते, किसी ऐसे चैनल को नहीं ज्वाइन कर पाते जो कि पेड है, तो उनके लिए हम यहाँ पर इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसा चैनल है कि यहाँ पर हम आपको निःशुल्क सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर फ्री कंटेंट, आपको पूरा फ्री में कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे और फुल गाइडेंस हमारा जो है कि मिलेगा। और इसके लिए हम आपको अपना नंबर भी अगर आवश्यकता होगी तो उपलब्ध करा देंगे। उसके अलावा भी कई माध्यम है, हम आपको मेल आईडी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और एक फेसबुक पर अप्रथम ऑनलाइन क्लासेस के नाम से हमने ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके माध्यम से जो भी आपकी क्वेरी हैं वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं और वो सारी क्वेरी हम आपकी पूरी करेंगे, आपको हर एक चीज़ का जवाब देंगे और फुल गाइडलाइंस देंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को के लिए हमको बस आपके सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं कि जिस उद्देश्य से हम इस चैनल को लेकर के आए वो कब पूरा होगा। वो तब पूरा होगा जब वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा, हर उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगा जो अभाव में है। तो उसके लिए दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे ऐसी आशा रखता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉरवर्ड करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे अधिकांश से अधिकांश लोग इसका फ़ायदा ले सकें और अपनी तैयारी को एक रूपता देख सकें, एक निखार अपनी तैयारी के अंदर ला सकें। और जब वो एग्जामिनेशन हॉल 2021 का एग्ज़ाम देने के लिए जब एग्जामिनेशन हॉल में हों, तो कहीं ना कहीं इस चैनल के योगदान को वो ध्यान रखें, उनको वहाँ पर स्मरण हो पेपर देने के बाद कि एक फुल गाइडलाइंस हमको मिली और उसके बाद आज हम इस स्थिति में हैं कि ये परीक्षा भवन के अंदर हम बिना हिचक के, बिना डर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बस आपके सहयोग अपेक्षित है। और इसी के साथ आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो चीज़ हम लेकर के आए हैं, पीसीएस एक ऐसी परीक्षा है, इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको इसके सिलेबस को जानना होगा, क्योंकि बिना सिलेबस जाने अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे और मार्केट में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, तमाम आप जहाँ भी जाएंगे हर जगह आपको बुक शॉप के रूप में छोटी मोटी लाइब्रेरियाँ मिल जाएंगी देखने के लिए, और आप बस पढ़ते रहिए। तो बस हमको बस ये ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, और ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा सिलेबस से। तो आज हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और फिर आने वाले समय में हमारी बैच में जैसे जैसे क्लासेस मिलेंगी, हम जल्द से जल्द इस बैच को निरंतरता के साथ शुरू करेंगे। उसकी एक डेट में आने वाले समय में अनाउंस करूँगा कि किस डेट से हम इसको रेगुलर इस बैच को प्रारंभ करेंगे। तो आज सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, और सिलेबस को जानने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का जो तरीका है वो 3 चरणों में आप यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट का पीसीएस जो एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करेंगे उसके 3 स्टेट होते हैं, 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला आपको प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, प्री के बाद में आपको मेंस देना होगा, और मेंस के बाद में आपको इंटरव्यू देना होगा। जब आप प्री, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाकर के आपका सिलेक्शन किसी भी राज्य की के लिए के आयोग द्वारा यूपीपीसीएस या किसी अन्य स्टेट के पीसीएस के लिए होता है। तो इसके लिए दोस्तों ये तरीका है, ये 3 चरण हैं। और जहाँ तक इसके सिलेबस की बात है, इसमें जो पहले प्री के लिए जो एग्ज़ाम होंगे उसका सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे, मेंस और ऑप्शनल का फिर किसी दिन करेंगे, क्योंकि मेन टारगेट हम 2021 का प्री को बना करके चल रहे हैं, प्री को लेकर के चल रहे हैं। तो इसलिए आज हम सिर्फ प्री के ही सिलेबस को जो है कि डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि प्री में दो पेपर होते हैं एक दिन में। अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो एक फर्स्ट मीटिंग में होता है और एक सेकंड मीटिंग में। एक ही दिन में आपको 2 पेपर देने होते हैं, और 2 पेपर में एक सीसेट होता है जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आती है। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आते हैं
और लगभग 33% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। क्वालिफाइंग होता है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ क्वालिफाई आपको इस पेपर को करना है। और अगर इसे आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका नेक्स्ट जो सेकंड पेपर है जो कि जीएस का, जो कि मुख्य पेपर वही है क्योंकि मेरिट जीएस के फर्स्ट पेपर के आधार पर बनती है। अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उसका नुकसान आपको ये होता है कि आपका जो है कि जीएस का पेपर काउंट ही नहीं होता, उसमें आप चाहे कितने मार्क्स लेकर के आए हो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपका कहीं कोई काउंट नहीं होने वाला, इसलिए सीसेट जो है कि क्वालिफाई है। तो मेंस एग्जाम के को देने के लिए आपको प्री को क्वालिफाई करना जरूरी है, सीसेट को केवल क्वालिफाई कर लेना है और जो है कि मेरिट में फर्स्ट पेपर के द्वारा आपको आ जाना है। तो दोस्तों जो फर्स्ट सेकंड पेपर मैंने आपको बता दिया, जो सीसेट होता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, हम बात करते हैं अपने मुख्य पेपर की जो कि फर्स्ट जीएस का पेपर है। इसके लिए हमको दोस्तों आवश्यकता है, ये एक लंबा सिलेबस होता है देखने में, लेकिन ज़्यादा घबराइएगा मत क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में हम कैसे चीज़ों को बस ऐसे करते ले जाते हैं, बस आवश्यकता है आपके साथ की। तो दोस्तों इसका जो सिलेबस है वैसे तो देखने में बहुत बड़ा है, सुनने में भी आपको बहुत बड़ा लगेगा क्योंकि इसके सिलेबस के अंदर देखिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, यूपी स्पेशल है, नगरीकरण और जनसंख्या है, ये सारा इसका पूरा सिलेबस है। इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस के पेपर में जो प्री का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, आपको टिक मार्क करना होता है। और ये समझ लीजिए अगर आप 100 या 105 अगर आते हैं, 105 में क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप सेफ स्थिति में होते हैं। 105 क्वेश्चन करने के बाद फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। 105 से कम अगर आप 90-95 रहते हैं तो मेरिट में आ भी सकते हैं और नहीं भी, थोड़ी डाउट की स्थिति बनी रहती है और मेंस की तैयारी करने में जो है कि दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। इसलिए दोस्तों कोशिश करनी है हमको टारगेट 105 का लेकर के चलना है कि 105 हम लेकर के आएँ और मेंस की अपनी तैयारी करें। लेकिन दोस्तों देखिए अभी मैंने आपको इतने सारे सब्जेक्ट बताए कि हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। लेकिन आपको ये जानकर के अब आश्चर्य होगा, अब आप शॉक्ड होंगे कि मात्र 3 से 4 सब्जेक्ट, मतलब 4 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ 4 सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्टों में से सिर्फ 4 सब्जेक्ट आप निकाल लेते हैं तो आप प्री क्वालिफाई करने की कंडीशन में होते हैं। और वो 4 सब्जेक्ट कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन ये ध्यान के रखिए कि देखिए हम अब जब तैयारी कर रहे हैं तो किसी ना किसी प्लान के जरिए हमको तैयारी करनी है, किसी ना किसी और वैसे भी अगर इन सारे सब्जेक्टों को, जितने भी मैंने अभी आपको 7-8 सब्जेक्ट के नाम लिए, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ आपका तैयार हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इस बैच को जो हम चालू कर रहे हैं, हम एक फ्रेशर को दिमाग में रख करके, जिसको कुछ नहीं पता, सिलेबस भी नहीं पता, कितना किस तरीके से तैयारी करनी है उसको कुछ जानकारी नहीं है, हम फ्रेशर को माइंड में लेकर के इस चैनल को शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों हम तो फ्रेशर के हिसाब से चलेंगे, आप अगर चीज़ों को जानते हैं तो सुनते रहिए, रिवीजन होगा आपका, अच्छी चीज़ें हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को अगर आप फ्रेशर हैं और सारी चीज़ों को एक साथ, सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो ये हमारा मस्तिष्क होता है ना, ये भी एक तरीके का जो ये ब्रह्मांड होता है, वैसे तो इसकी कैपेसिटी बहुत होती है, बहुत क्षमता होती है, मतलब अनंत क्षमता होती है मस्तिष्क की, ये कितना भी एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये भी कट हो सकता है कि ये सारे सब्जेक्ट अगर आप एक साथ पढ़ेंगे ना तो थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क भी कुछ अजीब ही है जो है कि एब्जॉर्ब करने लगेगा, कुछ इतना गपचप हो जाएगा मामला कि आप, मैं समझ नहीं सकते कि अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे किया जाएगा तो हो सकता है आप ज्योग्राफी का जवाब देने लगे, मतलब इतना ज़्यादा सब घुल मिल जाएगा, सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि सिलेबस को डिवाइड करना होगा, और जब डिवाइड करके ही हमको पढ़ना है तो दोस्तों मैं पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए कि जो 4 सब्जेक्ट मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जिनको पूरा करने के बाद आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है, प्री क्वालिफाई करने की कंडीशन में आप हो सकते हैं, तो क्यों ना उन सब्जेक्ट को हम पहले तैयार कर लें, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन पेपर में वेटेज ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और उनको कभी नेगलेक्ट नहीं करता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको नेगलेक्ट करता है, जैसे कि आप यूपी स्पेशल देख लीजिए, पिछले 2-3 साल से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन नहीं आ रहा, पिछले 2 साल से अगर आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन नहीं आ रहा, नगरीकरण जनसंख्या से क्वेश्चन नहीं आ रहा, इनको नेगलेक्ट करता है। लेकिन जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, इसको आयोग कभी नेगलेक्ट नहीं कर सकता, इसको कभी आयोग नेगलेक्ट नहीं करता। पिछले 20-25 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, हर साल आयोग जो है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन का रेशो बहुत अच्छा होता है। इन चारों सब्जेक्ट से, करंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से लगभग 100 क्वेश्चन
90 से 100 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्टों से ही आते हैं। और अभी मैंने बोला 105 पर आप निश्चित रूप से हैं, और 100 पर थोड़ा सा डाउट में रहता है आदमी, लेकिन सिलेक्शन वहाँ भी है, मेरिट वहाँ भी आएगी, क्योंकि 97 95 ये मेरिट जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आप मात्र 4 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन, और कभी कभी 100 पार्ट 103 104 क्वेश्चन इन्हीं 4 सब्जेक्टों से आ जाते हैं, तो फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसे हमको रिस्क नहीं लेना, हमको 105 107 110 के लिए जाना है, तो बाकी चीज़ें भी तैयार करनी होगी, क्योंकि समय हमारे पास पर्याप्त है। अगर समय हमारे पास नहीं होता तो निश्चित रूप से ये 4 ही हम पढ़ते। अगर 2 महीने 3 महीने का, 90 दिन का टाइम है हमारे पास है, या 100 दिन का हमारे पास टाइम होता, तो निश्चित रूप से इन 3-4 सब्जेक्ट के अलावा मैं कुछ और पढ़ने की आपको सजेशन नहीं करता, कुछ और सजेशन में देता ही नहीं। लेकिन अभी हमारे पास परीक्षा की तिथि नहीं मालूम है, अभी नहीं पता है कि कब तक एग्जामिनेशन होगा, और आप मान के चलिए कि लगभग मई जून में इसका एग्जाम होगा, तो पर्याप्त समय हम लोगों के पास में है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको जो है कि टुकड़ों में बांटेंगे, अलग अलग स्टेप में हम इस जो है कि पेपर को बांटेंगे, और उसके बाद में हम अपनी तैयारी करेंगे। तो जो मैंने आपको 4 सब्जेक्ट बताए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसमें आप अगर पिछले इसमें से भी आप थोड़ी देर के लिए करंट को भी अगर हम हटा देते हैं, क्योंकि करंट समय के साथ पढ़नी होगी, एग्जाम की डेट को ध्यान में रखते हुए पढ़नी होगी, तो थोड़ी देर के लिए करंट को हटा देते हैं, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन 3 सब्जेक्टों को आप देख लीजिए। अच्छा, ये जो करंट है ना, ये तो आपको 2012-13 के बाद से करंट का वेटेज जो है कि बढ़ा, लेकिन उससे पहले की परीक्षाओं में अगर आप देखें तो हिस्ट्री, पॉलिटी का वेटेज तो जब पिछले 25 साल का आप उठा करके देख लीजिए, हमेशा ये कंडीशन होती है कि 25 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कभी कभी 35 क्वेश्चन तक हिस्ट्री से आ जाते हैं। ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हो जाते हैं। इसी तरह पॉलिटी से 20-25 क्वेश्चन पॉलिटी से हो जाते हैं। तो लगभग 75 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस के पेपर में, जिससे कि 50% क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट से ही पूरे हो जाते हैं। और इसमें करंट जोड़ लीजिए आप, 20-25 क्वेश्चन करंट के हो जाते हैं, तो लगभग 100 क्वेश्चन हम इनसे कर सकते हैं, इन 4 सब्जेक्ट से। तो हमारा जो प्लान है तैयारी का, वो इस प्रकार है कि ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनको हम पहले 100 दिन 100 डेज फर्स्ट के जो 100 दिन होंगे, उनमें इन 3 सब्जेक्टों को तैयार करेंगे, और इस प्रकार तैयार करेंगे कि यहाँ से कुछ छूटे नहीं, जो भी क्वेश्चन आए हम सब कर ले जाएं। 1-2 क्वेश्चन एक अलग बात है, देखिए हर चीज़ का अपवाद होता है, तो वो जो है कि 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इन तीनों में से कुछ छूटे नहीं। इसलिए पहले 100 दिन हमको ये चीज़ें तैयार करनी है, और बहुत आराम से हो जाएंगी। बहुत टाइम होता है 100 दिन, 100 दिन के अंदर अगर हम प्रोग्राम रखें, 100 दिन के अंदर इन 3 सब्जेक्टों को हम पूरा कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हमको करना क्या होगा, जब हम अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे, तो उसके 30 दिन बाद हम ऐसा करेंगे कि कुछ छोटे सब सब्जेक्ट मैंने संज्ञा दी हुई है। वैसे सब्जेक्ट कोई सब नहीं होता, लेकिन मैंने उनको सब सब्जेक्ट आयोग के इस यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में जो आयोग का नेचर रहा है, उसको देखते हुए मैंने उसको सब सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ। जैसे कि एनवायरनमेंट है, जैसे यूपी स्पेशल है, जैसे कि जनसंख्या नगरीकरण है, क्योंकि यहाँ इनको कभी कभी आयोग नेग्लेक्ट कर देता है, खासतौर से यूपी स्पेशल को पिछले 2-3 साल से कर रहा है, तो इनको इसलिए सब सब्जेक्ट की मैंने संज्ञा दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये जब 30 दिन का हमारा प्रोग्राम हो गया, तो फिर हम एक सब सब्जेक्ट उठा लेंगे। 30 दिन तक हमने हिस्ट्री पढ़ी, उस पर कुछ हमारी कमांड हो गई, ज्योग्राफी पढ़ी, उस पर कुछ कमांड हो गई, तो उसके बाद में हमको इस यूपी स्पेशल को भी पर डे 30 से 40 मिनट का समय देना है। यूपी स्पेशल तैयार, और 20-25 दिन में हो जाएगी वो भी। उसके बाद में हमने जनसंख्या नगरीकरण, फिर एनवायरनमेंट, इस तरीके से उठा करके चलना। तो 3 सब्जेक्ट इधर से ये पूरे हो जाएंगे, और 3 सब्जेक्ट हमारे मेंस जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, वो तीनों पूरे हो जाने, और 3 सब सब्जेक्ट हमारे पूरे हो गए। तो लगभग हम 80-85 क्वेश्चन करने की कंडीशन में 100 दिन में होंगे। लगभग 80 क्वेश्चन करने की कंडीशन में हम 100 दिन के बाद में होंगे। उसके बाद में हमें एक सेकंड प्लान है। सेकंड प्लान में हमको ये करना है कि 40 से 50 दिन का हमको समय निकालना है, 40 से 50 दिन के लिए आगे के, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं। और इस 40-50 दिन में हमको करंट, क्योंकि जब तक हमको 100 दिन के बाद निश्चित रूप से एग्जामिनेशन की डेट हमारी नॉलेज में होगी, किस डेट में एग्जाम, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको करंट शुरुआत कर देनी है। साथ में हमको साइंस ले लेनी है। अच्छा, साइंस का देखिए मेंस में कोई औचित्य है नहीं। मेंस में अगर आपका ऑप्शनल साइंस का कोई सब्जेक्ट आप लिए हैं तो अलग बात है, अदरवाइज तो मेंस का साइंस, मतलब मेंस में साइंस का कुछ है नहीं, तो हमको जाहिर सी बात है प्री लेवल पर ही पढ़ना है, तो थोड़ा सा कंटेंट वहाँ से उठाना है। क्यों हमको जो है कि अभी से साइंस को पढ़ करके हम अपना समय वेस्ट करें, तो वहाँ से हमको साइंस ले लेनी है जो उस 40-50 दिन होंगे। उसके बाद हमको इकोनॉमिक्स ले लेनी है, और साथ में जो है कि करंट को पढ़ लेना है। 40 से 50 दिन में हमारा ये जो है कि पूरा हो जाएगा।
150 दिन के अंदर, 160 दिन के अंदर लगभग ये समझ लीजिए कि हम पूरा कोर्स कवर कर चुके हैं। अब हमको करना क्या है दोस्तों, देखिए 160 दिन के बाद असली चुनौती होगी। मैं अभी से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है, लेकिन देखिए आप कमर कस लीजिए अच्छे से, तो ही आप इस संस्था से जुड़िएगा, इस ग्रुप से जुड़िएगा, क्योंकि हम निःशुल्क इस चैनल को चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हर चीज़ आपको सही बताएं, कुछ छुपाएं नहीं आपसे। मैं पहले वीडियो में हर चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिससे कि आप कमर कस करके आएँ। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि पहले कुछ और बताया था, बाद में कुछ और बताया, ये तो बताया ही नहीं था। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो मैं पहली वीडियो में आपको हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि आप कमर कस करके आइएगा, कि 100 दिन, 150 दिन, 160 दिन का जब कि हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, तो उसके बाद असली जो चुनौती मैं आपको बता रहा था वो ये है, वो आपका दायित्व है। हमको तो जो आपको डिलीवर करना था वो कर चुके, जो समझाना था समझा चुके। अच्छा, 150 दिन के बाद तो मैं समझता हूँ कोई आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं, कोई क्वेरी होगी नहीं, क्योंकि 150 दिन में सब चीज़ आप पूछ चुके होंगे। मेंस क्या होता है, ऑप्शनल क्या होता है, सारी जानकारी आपके पास में होगी, सब कुछ आप जान चुके होंगे। तो उसके बाद में आपका दायित्व ये होता है कि रिवीजन आपको करना है, क्योंकि देखिए अध्ययन से अधिक आवश्यक रिवीजन है, क्योंकि अध्ययन तो एक बार आप कर लेंगे। अच्छा, अभी आप कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं, तो सारी चीज़ें ना जो भी हम आपको डिलीवर करेंगे वो आपके मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बैठेगा। लेकिन जब 160 दिन लगभग हो जाएंगे, कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब आप बहुत कुछ जान चुके होते हैं। एक समय तक आप कुछ नहीं जानते थे, और अब समय वो आ चुका है कि आप बहुत कुछ जान चुके हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, चीज़ें भूलनी शुरू हो जाती हैं, और जब चीज़ें भूलनी शुरू हो जाती हैं तो फिर उसका तो बस एक ही इलाज है कि रिवीजन। आप डेली रिवीजन कीजिए, डेली की डेली चीज़ों को करते जाइए, कल पर मत टालिए। और जब आप डेली रिवीजन करते जाएंगे तो बस परीक्षा की तिथि तक हमको सिर्फ रिवीजन और करंट को अपडेट करना है। जो परीक्षा की डेट है उस हिसाब से हम करंट को अपडेट करते रहेंगे और डेली रिवीजन करते रहेंगे, तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन के भंवर में आप फंस जाएंगे, और वो कन्फ्यूजन इतना विकराल होता है कि आप जब परीक्षा भवन में होंगे ना, अच्छा आपने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया, रिवीजन नहीं किया, तो पता है आपको लगेगा ऐसा कि आपको आता सब कुछ है, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा होता है ना, तो आपको ऐसा लगता आता तो सब कुछ है। लेकिन जब आप परीक्षा भवन में जाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा, और जब कन्फ्यूजन होगा ना तो वो भंवर आपको ले डूबेगा, और फिर आपके दिमाग में एक दूसरी धारणा बन जाएगी कि यूपीपीसीएस या आयोग की किसी भी परीक्षा को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा को पास करना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये नहीं हो सकता, बहुत कठिन होता है, बहुत टफ होता है, बहुत विशाल जो है इसका सिलेबस है। ये धारणाएं आपके मस्तिष्क में, और जिस दिन ये धारणाएं बनने लगेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करें, रिवीजन पर फोकस करें। और एक चीज़ और जो आने वाले समय में आपको अच्छे से बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया परीक्षा भवन के अंदर कन्फ्यूजन होता है, उसका एक सबसे ब्रह्मांड जो है कि कहीं ब्रह्मास्त्र तो यही है कि आप रिवीजन करें। एक दूसरा तरीका भी है, वो भी आपके सिलेबस के बाद ही, रिवीजन तो है ही, रिवीजन तो करना ही है। रिवीजन के बाद जब आप फ्री होंगे ना, 150 दिन के बाद अगर समय मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने, और वो सारे मॉक टेस्ट हम आपको उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही वो पेपर आपको उपलब्ध कराऊं। लेकिन अगर आप कहीं और से, अगर मैं नहीं करा पाता हूँ किसी कारणवश, क्योंकि ये तो मेरा कमिटमेंट है आपके साथ कि 160 दिन के अंदर मैं सिलेबस का जो है कि कंप्लीट कराऊंगा, पूरा खत्म कराऊंगा। लेकिन अगर किसी कारणवश पूरा वीडियो पीडीएफ सब चीज़ में इसकी तो आपको उपलब्ध कराऊंगा, इसका तो मेरा आपसे आज कमिटमेंट है, आप ध्यान रख लीजिए, ये वादा है। लेकिन हो सकता है अगर मैं मॉक टेस्ट आपको, कोशिश है मेरी मैं करवाऊँ, अगर मैं नहीं भी करवा पाता हूँ तो भी आप चाहे मार्केट से लेकर के कीजिए, चाहे आप किसी और चैनल के माध्यम से कीजिए, किसी और संस्था के माध्यम से कीजिए, मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने होंगे। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, और नए नए तरीके के क्वेश्चन आते हैं सामने। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मानिए सिलेबस में कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं तो मॉक टेस्ट के माध्यम से पूरी हो जाती हैं, क्योंकि अगर परीक्षा की तिथि आ गई तो उस तिथि के हिसाब से हमको चलना होगा। हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन सब कुछ होता है ना, अभी मैंने आपसे बोला कि एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको परीक्षा और में परेशान करेगा। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट लगा करके जाएंगे तो उतना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा कि ना आते हुए क्वेश्चन को भी आप कर ले जाएंगे। ये मॉक टेस्ट का ये फायदा होता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसका आंसर आप दे आते हैं, और वो भी सही दे करके आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है मॉक टेस्ट की। तो बस आप चलिए, ये तो आने वाले समय में आपको बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ों को करना है। फिलहाल आप ये मान करके चलिए कि ये संस्था जो आज शुरुआत करने के लिए हमने एक पहल, एक कदम बढ़ाया है, इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, और मैं आप सबसे
ऐसा निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को